नारायण पेट टाउन में आशूर खाना 2 तारीख को मुनज़्ज़म होने की इत्तला के बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO और एक बोर्ड मेंबर यहाँ पर आके दौरा भी किए और साथ में कुछ कंप्लेंट भी लेके गए। उसके बाद तेलंगाना सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक ईमेल रिसीव हुआ, एक कंप्लेंट आया था कि यहाँ पर सही तरीके से जांच नहीं हो रही है और यहाँ का ऐसा मुनज़्ज़म हुआ आशूर खाना। तो उस सिलसिले में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के डायरेक्शंस पे मुझे यहाँ पर क्योंकि मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हूँ, इंस्पेक्शन और विज़िट करने के लिए यहाँ भेजा गया नारायण पेट आशूर खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ आते ही आशूर खाने जहाँ मुनज़्ज़म हुआ है वहाँ पर देखा, वहाँ पर तो ऑलरेडी रोड भी पड़ चुकी है, आशूर खाने का कोई आसार भी वो बाकी नहीं रखे। वहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि ये आशूर खाना हेरिटेज टैग तो नहीं था, लेकिन तकरीबन 200 साल पुराना आशूर खाना है और तस्वीर देखने से ये पता चलता है कि ये कुतुब शाही ज़माने का आशूर खाना है। और ये भी मुझे मालूम हुआ, यहाँ के मुकामी लोग सलीम भाई वगैरह हैं जो ये कार्रवाई कर रहे थे यहाँ पर, कि अलम और कुरान तमाम मौजूद थे जब ये मुनज़्ज़म किया गया। और मुनज़्ज़म R&B या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ये मुनज़्ज़म जो है, जबकि R&B के थ्रू ये काम चल रहा था, TRS के 10 कायदीन नारायण पेट के, उनकी निगरानी में, जिसकी सरपरस्ती MLA साहब की भी है यहाँ पर TRS के, उनकी ज़ेर निगरानी आशूर खाना मुनज़्ज़म हुआ। और मुनज़्ज़म होते वक्त वहाँ पर जो अलम और कुरान वगैरह थी वो भी निकालने नहीं दिया गया। तो बड़ी शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि तेलंगाना की हुकूमत का ये दावा रहता है कि वो अक़लियतों के दोस्त है, मुसलमानों के दोस्त है, लेकिन दिखने में ये आ रहा है कि वो अक़लियतों के दोस्त है, ना मुसलमानों के दोस्त है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना की आवाम की दोस्ती है। फिर इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला यहाँ पर कि ये मुनज़्ज़म तो हो चुका है और उसके बाद कंप्लेंट भी दिया गया है। देने के बाद कलेक्टर साहिबा और यहाँ की SP साहिबा को कंप्लेंट दिया गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। तो उसी सिलसिले में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की डायरेक्शन पे मैं यहाँ आया और इंस्पेक्शन यानी SP साहिबा से भी मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई। तो उन्होंने ये बताया कि कमिश्नर बल्दिया उनकी निगरानी में टूटा, उन्होंने बोला। जबकि यहाँ मुकामी जो सलीम भाई वगैरह है, उनका ये कहना है कि बल्दिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लैंड R&B को दे दिया गया था। तो जो भी काम होगा, चाहे वो डिसमेंटल का हो या कंपनसेशन का मसला हो, जो भी हो R&B के थ्रू होता है। तो R&B का या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर जो बात कर रहे हैं वो भी मौजूद नहीं थे, ना म्यूनसिपल चेयरमैन मौजूद थे, बल्कि TRS के वाइस चेयरमैन, ये म्यूनसिपैलिटी के, नारायण पेट म्यूनसिपैलिटी के, और चेयरमैन मार्केटिंग और टाउन प्रेसिडेंट यहाँ के TRS के, वो इन लोगों की मौजूदगी में, टोटल 10 आदमी की मौजूदगी में आशूर खाना मुनज़्ज़म किया गया। तो खैर SP साहिबा से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि चूँकि सिविल मैटर है, तो मैंने उनसे ये कहा कि सिविल नहीं है, बल्कि ट्रेसपास करके अगर डिसमेंटल किया जाता है तो क्रिमिनल मैटर होता है। तो उन्होंने ये तयक़ुन दिया है कि और भी इसमें डिटेल्स देने के लिए यहाँ पर सलीम साहब, एडवोकेट साहब को, वो डिटेल्स देने के बाद उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की उन्होंने तयक़ुन दिया है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा करने आए, उनसे भी तफसीली बातचीत हुई और उनके पास भी चूँकि कंप्लेंट दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि एज़ पर प्रोसीजर मैं SP के हवाले, SP के पास भिजा दी हूँ और वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा उन्होंने एक बात ये कही कि यहाँ की मुतवल्लियाँ जो है वो कह रहे हैं कि प्राइवेट आशूर खाना था, मेरा था, और उन्होंने क्लेम किया है, इसका वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं है, उनका कहना है। तो चुनाचे वो रेडी भी हुआ था, लेकिन कलेक्टर साहिबा चूँकि आशूर खाना है और हैदराबाद के तकरीबन वक्फ प्रॉपर्टियों से वाकिफ़ हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको रोक के उनका ये कहना है कि CEO को उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई ये आशूर खाना टूट रहा है, आके आप
اس کا کلیم کرو. تو وہ نہ وہ کلیم کرے, خالی آئے یہ کمپلینٹ دے کے گئے, صرف ایک پیپر اب تک آیا, اس سے ہٹ کے میرے پاس کوئی پیپر آج تک نہیں دیے. میں بار بار بول رہی ہوں کہ کلیم کرنے کے لیے. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کیا ہوں کہ عاشور خانہ جو منہدم ہوا ہے اس کے بدلے کمپنسیشن کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ جگہ کی ضرورت ہے. عاشور خانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے, تو انہوں نے تحفظ دیا ہے یہ کہہ کر کے پہلے وہ کلیم پٹیشن ڈالیں یہاں پر وقف بورڈ کے سی او, اس کے بعد ہی وہ کوشش کر کے کام کرنے کی تحفظ.